morning, all of you. Myself, Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus, Karnal. Today, my topic is classification of vegetable. It is a part 2 of the PPT. Root vegetable. In the last PPT, we have discussed the flower, seed, and roots vegetables. Now we discuss the root vegetables. Root vegetables are the plant that have a single large edible root that extend down into the ground and provide the nutrient to the part of the plant above ground. Carrot contain a large amount of carotene and pigment easily convertible to vitamin A. कि जो रूट वेजिटेबल्स हैं वो ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो उसमें मिड सॉइल के अंदर रहता है, उसका पार्ट बाहर जो है वो जड़ें आती हैं। जैसे कि हम गाजर का एग्जांपल देखते हैं कि गाजर मिट्टी में ही पैदा होती है और उसके बाहर जो उसकी रूट्स हैं, ठीक है, वो दिखाई देती हैं। और इसमें गाजर में लार्ज अमाउंट में हमारे कैरोटीन होता है जो जल्दी से कन्वर्टेबल हो जाता है विटामिन ए में। Pepper and flavored radish range in color from bright red to purple cream, making them a good garnish. जितने भी हमारे पास रेडिश होती हैं उसका एक एग्जांपल रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है। तो रेडिश में इसमें कलर की बात की गई है कि वो वाइट कलर से लेकर रेड कलर तक हमें अवेलेबल हो जाती है। द लीव्स एंड द रूट ऑफ बीट्स आर बोथ एडिबल। लार्ज बीट्स में हैव द वुडी टेक्सचर, पिकल्ड बीट्स आर जस्टी। कि जो इनके लीव्स होते हैं, जैसे कि टर्निप के लीव्स हैं, आपके रेडिश के लीव्स हैं, वो भी हम एडिबल पार्ट के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। कई बार हम उन पत्तों से सब्जी बना लेते हैं और उसके अलावा जो रेडिश है उसको भी वेजिटेबल के तौर पर, सैलेड के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ट्यूबर वेजिटेबल. Tubers are enlarged bulbs, roots capable of the generating a new plant. They have actually fat underground stems. Like several of the seeds vegetable, these are high in starch. जो भी हम ट्यूबर वेजिटेबल की बात करें तो उसमें ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है और इससे हम और नए प्लांट्स भी जनरेट कर लेते हैं। पोटैटो आर द मोस्ट पॉपुलर वेजिटेबल एंड द वेरी वर्सटाइल अवेल टू बी प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग एंड माइक्रोवेविंग। तो पोटैटो हमारी एक ऐसी वेजिटेबल है जिसको हम बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से कुक कर सकते हैं। चाहे आप उसे डीप फ्राई कीजिए, माइक्रोवेव कीजिए, बॉयल कीजिए, फ्राइंग कीजिए। स्टेम वेजिटेबल, वो वेजिटेबल जिनके स्टेम्स को भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है बंच ऑफ स्टॉक, ठीक है। सेलरी हैज़ अ हाई वाटर कंटेंट एंड वेरी क्रिस्प। जो सेलरी यूज़ करते हैं हम, ये जैसे कि धनिया है, धनिया के भी हम स्टेम्स यूज़ करते हैं, बट उसके साथ साथ उसके जो लीव्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके ये आर्टिचोक्स हो गए, ये हमारी एक आप वेजिटेबल है जिसके हम स्टेम्स यूज़ करते हैं। इन बंच को क्या बोला जाता है? स्टॉक। एन इंडिविजुअल पीस इज कॉल्ड RIB। सेलरी इज़ ऑफन सर्व्ड स्टफ्ड विद द चीज़ और पीनट बटर। जो सेलरी है मोस्टली वो यूज़ किसके साथ की जाती है? पीनट बटर के साथ यूज़ की जाती है या चीज़ किया जाता है। जो भी आपका जो दूसरा चीज़ हम यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करते हैं, वो इसमें बहुत अच्छा लगता है इस डिशेज़ के साथ, स्टेम्स के ऊपर जब हम उसे गार्निश करके सर्व करते हैं। स्टोरिंग प्रोसीजर ऑफ द वेजिटेबल, कि जब भी हमने वेजिटेबल को स्टोर करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। द फर्स्ट इज़ डू नॉट वॉश वेजिटेबल अंटिल यू आर रेडी टू यूज़ दैम। मॉइस्चर कॉजेज द स्पॉयलेज, कि जब हमें वेजिटेबल यूज़ नहीं करनी तब तक हम उसे धो के नहीं रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप उसे वॉश कर देते हो, वॉश करने पर उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, फिर आप उसे फ्रीज़ करते हो तो तब तक आप देखते हो कि आपने 1-2 दिन बाद जब उसे यूज़ किया तो वो ख़राब हो गई, ठीक है। Certain fruits, apple, banana, melons and avocado emit ethylene gas which cause the fruits to ripen. These should be stored in a sealed container. और जितने भी हम टाइप्स के फ्रूट्स की बात करें, इनके अंदर एथिलीन गैस होती है जब हम इन्हें पका देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको जब स्टोर करना है तो इनको पर्टिकुलर रैप करके करना है। जैसे कि अखबार ले लेते हैं या हम ब्राउन पेपर यूज़ कर लेते हैं, उसमें एप्पल को रैप करके रखिए। जैसे आप देखते हो कि फ्रूट सेलर जब एप्पल की सेल करने होते हैं तो उसने एक अपने बॉक्स के अंदर उन्हें रैप करके रखा होता है। वो इसलिए रैप करके रखा होता है ताकि ये आपस में राइप ना हो। अगर इन्हें हम रैप करके नहीं रखेंगे तो ये इथेनॉल गैस जो है वो इस अपने आप ही इसमें डिवेल्प हो जाती है और जिससे ये पक जाते हैं।
अनराइप प्रोड्यूस विल कंटिन्यू टू रिपन इन ए कूल ड्राई प्लेस। और जब हमारे कच्चे ये होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो हमें इन्हें ऐसी जगह पर, ठंडी जगह पर रखना चाहिए, हॉट टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए, ताकि गर्मी से ये जल्दी ख़राब हो जाएं या पकने शुरू हो जाएं, ओवर राइप हो जाएं। रेफ्रिजरेट राइपन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वेंटिलेटेड प्लास्टिक और पेपर बैग्स और इन द क्रिस्पर सेक्शंस। जब भी आपने रेफ्रिजरेट करना है, वेजिटेबल जो हो या फ्रूट्स हों, उन्हें वेंटिलेटेड प्लास्टिक में होना चाहिए, कि ऐसा हमने पेपर यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर थोड़े होल हों। होल की वजह से उसमें एयर जो है वो पास होती रहती है, और जो फ्रेश आपकी फ्रीज़र में जो ठंडी कूल हवा है वो भी उसके आर पार हो जाती है। Store potatoes and onion in a cool dry place. Potato exposed to light turn a green color and develop a bitter taste. कि जब भी आप अनियन और पोटैटो को स्टोर करते हैं तो एक रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए, और हो सके तो उन्हें एक डार्क रूम में रखना चाहिए। सनलाइट नहीं होनी चाहिए। सनलाइट जब होगी तो वो उनका जो टेस्ट है उसमें भी असर होगा। कुकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने स्टोरिंग के समय ध्यान रखना है, तो सेम हमें ऐसे ही कुकिंग के समय भी कुछ बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कलर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल फ्रॉम द क्लोरोफिल पिगमेंट टर्न टू द डल ऑलिव ग्रीन इफ ओवर कुक्ड और एक्सपोज टू एसिड। जो ग्रीन वेजिटेबल है उसके अंदर जो पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन होता है। और जब भी हमने इन्हें कुक करना, हमें कभी भी इन्हें ओवर कुक नहीं करना चाहिए। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा विल ब्राइटन द ग्रीन कलर बट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट। जब भी आप बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ करते हैं कुकिंग के दौरान ग्रीन वेजिटेबल के साथ, तो उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। A small amount of acid from lemon juice or vinegar added to a red vegetable such as the cabbage or beets that contain a carotenoid and anthocyanin pigments restore bright color damage by cooking these vegetables in water containing certain minerals। कि जब भी आप लेमन जूस को थोड़ा सा यूज़ करें या विनेगर को यूज़ करें, जब भी आप रेड वेजिटेबल को गरम करते हैं या कुछ पकाते हैं, कुक करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि इन वेजिटेबल्स के अंदर आपका कैरोटीनॉइड एसिड होता है, पिगमेंट होता है, जो इसको रिस्टोर करके रखता है इसके कलर को। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा ओवर कुकिंग कर देंगे तो इसके कलर को डैमेज कर देगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लेमन जूस उसमें ऐड करना चाहिए जब भी आप इसे कुक करें रेड वेजिटेबल्स को। टेक्सचर चेंज द हीट सॉफ्टन सेल वॉल्स मेकिंग दम द फ्रूट एंड वेजिटेबल मोर टेंडर। जो भी टेक्सचर है हार्ड टेंडर है ना, हार्ड है वेजिटेबल कोई भी, लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं, कुक करते हैं, तो उसका टेक्सचर टेंडर जो हो थोड़ी नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है उसका टेक्सचर, टेंडर हो जाता है। ओवर कुकिंग दैम हाउएवर दे मे कॉज दैम द मशी। और अगर हम उसे ओवर कुक कर देते हैं तो वो थोड़ी मशी मशी हो जाती है, मतलब फ्लेवर। नेक्स्ट इज फ्लेवर। इट is released during the cooking making them more pronounced, but overcooking fade or cause unpleasant flavor. Fruits flavor mellow when heated and become less acidic. जब भी हम किसी वेजिटेबल या फ्रूट को हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, कुक करते हैं, तो उसके कुकिंग के दौरान हमें उसे ध्यान रखना चाहिए कहीं ओवर कुक ना हो जाए। ओवर कुक होने से उसकी अनप्लीजेंट स्मेल हो सकती है, टेक्सचर ख़राब हो सकता है, फ्लेवर में चेंजेस आ सकते हैं। तो हमें उतना ही करना चाहिए जितना नॉर्मल टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर उस पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल को नीडेड है। प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट वाइल कुकिंग। अब हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हमने कुक करना है तो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो प्रोटेक्ट रहें। और जैसे कि अभी लास्ट बताया, ओवर कुकिंग अगर कर देंगे तो ओवर कुक करने से उसके न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ द विटामिन ए एंड सी, minerals and fibers. They are low in fat and sodium, have no cholesterol. Banana are the excellent source of the potassium and mineral needed to prevent the cramping of the leg muscles. जो बनाना है वो हमारे अंदर उसकी जो सोर्स है पोटाशियम और मिनरल्स होते हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्पिंग करते हैं लेग मसल्स को। ठीक है। Use a little water as possible while cooking vegetables and fruits. Serve them in the liquid as many of the nutrients are dissolved in it. कि जब भी हमने किसी वेजिटेबल या फ्रूट की कुकिंग करनी है तो हमें थोड़ा सा पानी उसमें रखना चाहिए, क्योंकि पानी की हेल्प से उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो उसमें ही डिज़ोल्व हो जाता है। कई ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा
पानी में भी नहीं कुक करना चाहिए और बहुत कम में भी नहीं करना चाहिए। लेफ्ट ओवर लिक्विड कैन बी यूज इन द सूप एंड द मैश्ड पोटैटो। जो भी पानी हमारा बच जाता है तो उसे हमें सूप में यूज़ कर लेना चाहिए, स्टॉक में यूज़ करना चाहिए। कट द वेजिटेबल एंड फ्रूट इन अ लार्ज पीसेस rather than very small ones. Nutrient leave the food them item through the cut surface। कि हमें कभी भी वेजिटेबल और फ्रूट्स को बहुत बारीक नहीं काटना चाहिए, थोड़े बड़े बड़े पीसेस काटने चाहिए। जब भी हम उसे थोड़ा बड़े पीसेस में काटेंगे उसके न्यूट्रिएंट का लॉसेस नहीं होगा। जितने ज़्यादा हम पीसेस को छोटा काटेंगे उतने ही ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट का लॉस होगा। Do not overcook. Nutrients are destroyed by the exposure of the heat, especially over long period of the time। कि हमें कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को, क्योंकि ऐसा करने से उसके न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। कुक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज क्विकली एज पॉसिबल। कि हम अगर वेजिटेबल या फ्रूट्स लेकर आए हैं तो हमें उतना ही लेकर आना चाहिए जितना हम 2-3 दिन के अंदर ख़त्म कर लें, यूज़ कर लें। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन की वेजिटेबल और फ्रूट्स ला के रख दिए, क्योंकि जितना लॉन्ग टाइम उनकी शेल्फ लाइफ में जितना बढ़ेगा उतने उनके न्यूट्रिएंट भी ख़त्म होते जाएंगे, वो राइप हो जाएंगे, ओवर राइप हो जाएंगे। उसके कारण फिर आप उसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आप फेंक दोगे उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए हमें जल्दी बनाना चाहिए और कि ताकि उसके न्यूट्रिएंट का लॉस भी ना हो। थैंक यू। Please like and subscribe our channel RPIIT Academic।